यार, एक बात बताओ, जिंदगी में सब कुछ कितना सॉर्टेड लगता है ना? सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को घर आओ, दोस्तों से मिलो, सो जाओ। एक रूटीन है, एक पैटर्न है। लेकिन कभी कभी रात को अकेले बैठे हुए, छत को घूरते हुए ये ख्याल नहीं आता कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे इस छोटे से रूटीन से बहुत बहुत बड़ी हैं। कुछ ऐसा जो समझ से परे है, जैसे वो पुराना संदूक जो दादी के कमरे में पड्डा है और उसकी चाबी किसी के पास नहीं। बस वैसा ही कुछ, लेकिन पूरी दुनिया के लेवल पर। क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। बड्ढे बड्ढे साइंटिस्ट, इतिहासकार सबने हाथ खड्डे कर दिए। ये वो पहेलियां हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को चुनौती दे रही हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो हम नहीं जानते। आज अपन बात करेंगे ऐसी ही कुछ चीजों की। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि यार, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां लॉजिक और साइंस की सीमाएं धुंधली हो जाती है। हम उन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं, वो राज जो इतिहास की किताबों में दफन है, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये वो दास्तां है जो आपको हैरान भी करेगी और शायद थोड़ा बेचैन भी। तो चलो शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रहस्यों की ये कहानी, मेरे यानी आपके FYI के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे तैराकों के पसीने छूट जाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। सोचो, आप एक शानदार क्रूज पर हो, मजे से समंदर की लहरों का आनंद ले रहे हो, और अचानक सब गायब। ना जहाज का पता, ना लोगों का। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का ये समुद्री इलाका शैतान का त्रिकोण भी कहलाता है। और नाम ऐसे ही नहीं पढ़ा भाई, यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं और गवाहियां हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनों को यहाँ खो दिया। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में यहाँ 75 से ज्यादा हवाई जहाज और सैकड़ों समुद्री जहाज बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए। कोई SOS सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे किसी ने उन्हें हवा में ही सोख लिया हो। फ्लाइट 19 का किस्सा तो बहुत मशहूर है। 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बम वर्षक विमान यहां ट्रेनिंग के लिए उड़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनको ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया वो भी गायब हो गया। एक साथ 6 प्लेन और 27 लोग जैसे थे ही नहीं कभी। वैज्ञानिक इसके लिए कई थ्योरी देते हैं। कोई कहता है यहां मीथेन गैस के बादल फटते हैं जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज डूब जाते हैं। कोई कहता है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड गड्डी एच है, जिससे कंपास काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये एलियंस का अड्डा है या किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। वजह जो भी हो, आज भी पायलट और जहाज के कप्तान इस इलाके में घुसने से कतराते हैं। ये एक ऐसी पहेली है भाई जो समंदर की गहराइयों में दफन है। हर लहर अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है। क्या वहां सच में कोई अनदेखी ताकत है, या ये सिर्फ इत्तेफाकों का एक लंबा सिलसिला है? सच तो समंदर ही जानता है, और वो अपनी बातें किसी को बताता नहीं। वो बस खामोशी से सब कुछ अपनी गहराइयों में समा लेता है, और हम इंसान किनारे पर खड़ी डीढ़े बस अंदाजे लगाते रहते हैं। अब समंदर से निकलकर जमीन पर आते हैं। इंग्लैंड की हरी भरी वादियों में एक जगह है जहां बड्ढे बड्ढे पत्थर एक अजीब से घेरे में खड्डे हैं। नाम है स्टोनहेंज। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है भाई। इनमें से कुछ का वजन 25 टन तक है और ऊंचाई 13 फीट। अब सोचो, आज से 5000 साल पहले, जब ना क्रेन थी, ना ट्रक, ना कोई JCB, तब इन विशाल पत्थरों को 200 किलोमीटर दूर से यहां लाया कैसे गया? और उससे भी बड़ा सवाल, इन्हें यहां लगाया क्यों गया? इतिहासकार और पुरातत्वविद सालों से अपना सिर खुजा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक तरह का कैलेंडर था जो सूरज और चांद की चाल बताकर खेती बाड़ी में मदद करता था। कुछ का मानना है कि ये कोई धार्मिक स्थल था जहां प्राचीन लोग पूजा पाठ या बलि चढ़ाने आते थे। यहां कई इंसानी हड्डियां भी मिली हैं,
जिससे लगता है कि ये एक कब्रिस्तान भी रहा होगा। मतलब एक जगह के इतने सारे इस्तेमाल, जैसे अपना बैठक का कमरा जहां मेहमान भी बैठते हैं, बच्चे खेलते भी हैं और जरूरत पर डीडीएचने पर कोई सो भी जाता है। लेकिन सबसे मजेदार थ्योरी तो जादू टोने और एलियंस वाली है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे बनाने में किसी जादुई शक्ति का हाथ था, शायद मर्लिन जैसे किसी जादूगर का। और कुछ का तो यह भी कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया था अपने स्पेसशिप के लिए लैंडिंग पैड की तरह। अब सोचकर ही हंसी आती है, लेकिन जब लॉजिक काम करना बंद कर दे तो इंसान ऐसी ही कहानियां गढ़ता है। सच तो यह है कि इन पत्थरों को लगाने वालों ने अपने पीछे कोई लिखा हुआ सुराग नहीं छोड़ा। ये पत्थर आज भी खामोशी से वहां खड्डे हैं, हजारों साल के मौसम की मार झेलते हुए। हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं और हर कोई यही सोचता है कि आखिर इसका मकसद क्या था। ये पत्थर हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, अपने अतीत के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें हम शायद कभी नहीं पढ़ पाएंगे। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारे पूर्वजों की बुद्धि और ताकत का एक खामोश स्मारक है, एक ऐसा रहस्य जिस पर वक्त की मोटी परत जम चुकी है। चलो अब चलते हैं पेरू के सूखे रेगिस्तान में। यहां एक ऐसा कैनवास है जिस पर किसी ने विशाल चित्रकारी की है, लेकिन यह चित्रकारी देखने के लिए आपको जमीन पर नहीं, आसमान में होना पड़ेगा। इन्हें कहते हैं नाज़का लाइंस। ये जमीन पर खोदी गई सैकड़ों विशाल आकृतियां हैं, जिनमें मकद्दी, बंदर, चिद्धिया और इंसानों जैसी तस्वीरें शामिल हैं। कुछ लाइनें तो कई किलोमीटर लंबी हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, ये लगभग 2000 साल पुरानी हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जब हवाई जहाज या ड्रोन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इन लोगों ने इतनी सटीक और विशाल आकृतियां बनाई कैसे, जिन्हें सिर्फ ऊपर से ही पूरा देखा जा सकता है? क्या वो ये अपने देवताओं को दिखाने के लिए बना रहे थे जो आसमान में रहते हैं, या फिर ये कोई खगोलीय नक्शा था जो सितारों और ग्रहों की स्थिति बताता था? ये सवाल आज भी रिसर्चर्स को परेशान करता है। कुछ लोगों का मानना है कि नाज़का के लोगों ने गर्म हवा के गुब्बारे बना लिए थे, जिनसे वो ऊपर जाकर अपनी कलाकृति को देख और निर्देशित कर सकते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर नामुमकिन भी नहीं। वहीं कुछ थ्योरी वाले तो सीधा इसे एलियंस से जोड़ डीएच देते हैं। उनका कहना है कि ये एलियंस के स्पेसशिप के लिए रनवे या सिग्नल थे। मतलब कहीं भी कुछ बड्ढा और समझ से बाहर दिखे तो सीधा एलियंस पर डाल दो। सबसे आसान जवाब। लेकिन असलियत में इन रेखाओं का असली मकसद आज भी एक गहरा राज है। ये हमें उस प्राचीन सभ्यता की सोच और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने ये किसके लिए बनाया? क्या वो कोई संदेश देना चाहते थे? ये रेखाएं रेगिस्तान की खामोशी में दबी एक ऐसी चीख है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये कला है, विज्ञान है, या किसी अनजानी आस्था का प्रतीक? ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो सोने का था, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था और फिर एक ही रात में समंदर में समा गया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस की। ये नाम सुनते ही एक भव्य और रहस्यमयी दुनिया की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। इस शहर का जिक्र सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी कहानियों में किया था, लगभग 2400 साल पहले। उन्होंने इसे एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता बताया था, जो देवताओं के गुस्से का शिकार होकर समुद्र में डूब गई। तब से लेकर आज तक हजारों लोग अटलांटिस को ढूंढने निकले हैं। गोताखोरों ने समंदर की गहराइयों को खंगाला है, इतिहासकारों ने पुरानी किताबों के पन्ने पलटे हैं, लेकिन अटलांटिस का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि यह शहर सच में था और शायद ग्रीस के पास किसी द्वीप पर बसा था जो ज्वालामुखी फटने से तबाह हो गया। कुछ का कहना है कि यह अटलांटिक महासागर में कहीं डूबा हुआ है, लेकिन एक बड्ढा तबका यह भी मानता है कि अटलांटिस सिर्फ प्लेटो की कल्पना की उपज थी, एक कहानी जो उन्होंने समाज को नैतिकता और घमंड के अंजाम का पाठ पढ़ाने के लिए गढ़ी थी। जैसे हमारे यहां दादा नानी कहानियां सुनाते हैं ना कि लालच बुरी बला है, बस वैसे ही।
अटलांटिस शायद एक ऐसी ही कहानी थी जो वक्त के साथ इतनी मशहूर हो गई कि लोग उसे सच मानने लगे। सच हो या कल्पना, अटलांटिस आज भी हमारे लिए एक फैसिनेशन बना हुआ है। ये खोई हुई जन्नत का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सब कुछ परफेक्ट था। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे बड्ढी से बड्ढी सभ्यता भी महज एक तिनका है। अटलांटिस मिला या नहीं ये अलग बात है, लेकिन उसकी तलाश ने हमें समंदर और इतिहास के कई दूसरे राज जरूर दिखाए हैं। शायद अटलांटिस का असली मकसद हमें ढूंढने के लिए प्रेरित करना ही था। अब जरा माहौल को थोड़ा और गंभीर करते हैं। बात करते हैं एक ऐसे बॉक्स की जिसे दुनिया की सबसे भुतहा चीजों में से एक माना जाता है। इसका नाम है डिब्बुक बॉक्स। कहानी शुरू होती है 2001 में, जब एक आदमी ने ऑनलाइन नीलामी में एक पुराना वाइन कैबिनेट खरीदा। यह कैबिनेट पोलैंड की एक महिला का था जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंप से बचकर आई थी। उसकी पोती ने बताया था कि इस बॉक्स को कभी नहीं खोलना क्योंकि इसमें एक डिब्बुक यानी एक बुरी आत्मा कैद है। लेकिन खरीदने वाले ने यह बात नहीं मानी। उसने बॉक्स खोला और बस यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। उस आदमी और उसके परिवार को भयानक सपने आने लगे। उन्हें घर में परछाइयां दिखती, अजीब सी गंध आती और घर के सारे बल्ब अपने आप जल बुझ जाते। उसने घबराकर उस बॉक्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिया, लेकिन जिसके पास भी वो बॉक्स गया उसके साथ वैसी ही डरावनी घटनाएं होने लगीं। सबने हाथ जोड़ ढली भाई। आखिरकार उसने इस बॉक्स को फिर से ऑनलाइन बेच दिया, पूरी कहानी बताकर। जिसने इसे खरीदा वो एक म्यूजियम का डायरेक्टर था। उसने भी इन घटनाओं का अनुभव किया। आज ये बॉक्स लास वेगास के एक म्यूजियम में रखा है, एक शीशे के केस में बंद, ताकि इसे कोई छू ना सके। म्यूजियम के मालिक जैक बैगन्स, जो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, कहते हैं कि ये उनकी कलेक्शन की सबसे खतरनाक चीज है। अब सवाल ये है कि क्या सच में एक लकड़ी के डिब्बे में कोई आत्मा कैद हो सकती है, या ये सब सिर्फ एक दिमागी वहम है, एक अच्छी कहानी जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं। विज्ञान इस बात को नहीं मानता, लेकिन जिन लोगों ने उस बॉक्स के आसपास वक्त गुजारा है उनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। डिब्बुक बॉक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जानने और समझने से परे भी कोई दुनिया मौजूद है। जरा सोचिए, आपके हाथ एक किताब लगे, पुरानी, रहस्यमयी, जिसके पन्ने नाजुक हो चुके हैं। आप उसे खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ लिखा है, कुछ चित्र बने हैं, लेकिन आप उसका एक अक्षर भी नहीं समझ पाते। यही है वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की कहानी। यह 15वीं सदी की एक हस्तलिखित किताब है जो एक अनजानी भाषा और लिपि में लिखी गई है। आज 600 साल बाद भी दुनिया का कोई भी भाषाविद, क्रिप्टोग्राफर या कंप्यूटर इसे डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब में अजीब और गरीब पौधों के चित्र हैं, ऐसे पौधे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। इसमें खगोलीय चार्ट बने हैं, लेकिन वो भी हमारी समझ से परे हैं। कुछ पन्नों पर नहाती हुई औरतों के चित्र हैं जो अजीब से हरे तरल पदार्थ से भरे ट्यूबों से जुड़ी हुई हैं। ये सब क्या है? इसका क्या मतलब है? ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का ज्ञान है जो खो गया, या किसी जड्ढी बूटी की किताब है, या फिर किसी ने बस मजाक मजाक में ये सब लिख दिया? दुनिया के बड्ढे बड्ढे कोड ब्रेकर्स, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के कोड तोड़े थे, उन्होंने भी इस पर हाथ आजमाए, लेकिन नाकाम रहे। कुछ का मानना है कि ये कोई असली भाषा है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक धोखा है, एक विस्तृत मजाक जो किसी ने सदियों पहले किया था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कोई इतनी मेहनत, इतना समय और इतने संसाधन एक मजाक के लिए क्यों बर्बाद करेगा? वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट आज येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। ये इंसानी ज्ञान की सीमाओं का एक प्रतीक है। ये हमें बताती है कि हर ताले की चाबी नहीं होती। कुछ राज शायद राज रहने के लिए ही बने होते हैं। ये किताब खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी में हजारों सवाल छिपे हैं जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा खजाना है जिसे हम देख तो सकते हैं पर खोल नहीं सकते। अब चलते हैं इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर में शगबोरो हॉल के बागों में।
यहाँ 18वीं सदी का एक स्मारक है जिस पर एक मशहूर पेंटिंग की नकल बनी है, लेकिन इस स्मारक की असली पहेली उसके नीचे खुदे 8 अक्षर हैं, OUOSVAVV। इन 8 अक्षरों के दोनों तरफ D और M अक्षर भी खुदे हैं। पिछले 250 सालों से दुनिया के बड़े बड़े दिमाग, जिनमें चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन जैसे लोग भी शामिल थे, इस कोड को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर सब नाकाम रहे। ये कोड क्या कहता है? ये किसका संदेश है? थ्योरीज की कोई कमी नहीं है भाई। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये नाइट्स टेम्पलर का कोड है, जो बताता है कि पवित्र ग्रेल कहां छिपी हुई है। वही पवित्र ग्रेल जिसे ईसा मसीह का प्याला माना जाता है और जिसकी तलाश में इंडियाना जोन्स भी घूम रहे थे। सोचिए, एक छोटे से स्मारक पर खुदा कोड दुनिया के सबसे बड़े खजाने का नक्शा हो सकता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये एक लैटिन वाक्य का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे ऑप्टिमे यूक्सोरिस, ऑप्टिमे सोरोरिस विडुस अमंटिसिमुस वोविट विर्तुतिबुस, जिसका मतलब है सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बहन के लिए एक समर्पित विधुर ने यह उनकी याद में बनवाया। ये थोड़ा इमोशनल और सीधा सादा लगता है, लेकिन ये भी पक्का नहीं है। कुछ लोग इसे एक परिवार का गुप्त संदेश मानते हैं, जिसका मतलब सिर्फ वही लोग जानते थे। ये 8 अक्षर आज भी शोधकर्ताओं और शौकिया जासूसों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। ये एक छोटा सा शिलालेख है, लेकिन इसने अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा रखा है। क्या ये कभी सुलझेगा, या ये हमेशा शगबोरों के बागों में एक खामोश पहेली बनकर ही रह जाएगा? अब एक ऐसी पहेली की बात करते हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के घर के आंगन में खड़ी है। वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर के बाहर एक मूर्ति है जिसका नाम है क्रिप्टोस। ये एक S आकार की तांबे की प्लेट है जिस पर हजारों अक्षर खुदे हुए हैं। ये एक कोड है जिसे आर्टिस्ट जिम सनबॉर्न ने 1990 में बनाया था। इस कोड में 4 हिस्से हैं, और मजे की बात यह है कि CIA के बड़े बड़े कोड ब्रेकर भी 30 साल से ज्यादा समय से इसे पूरी तरह हल नहीं कर पाए हैं। इसके पहले 3 हिस्से तो सुलझा लिए गए हैं। उनमें कुछ रहस्यमयी संदेश छिपे हैं, जैसे एक में किसी चीज के निर्देशांक हैं जो मूर्ति से कुछ दूर एक जगह की ओर इशारा करते हैं। एक हिस्से में इजिप्ट के राजा तूतनखामेन की कब्र के खुलने का जिक्र है, लेकिन चौथा और आखिरी हिस्सा, जिसमें सिर्फ 97 अक्षर हैं, आज भी एक अनसुलझी पहेली है। खुद आर्टिस्ट जिम सनबॉर्न ने कुछ हिंट्स भी दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई इसे क्रैक नहीं कर पाया है। सोचिए, वो एजेंसी जो दुनिया भर के राज जानने का दावा करती है, उसके अपने ही बैकयार्ड में एक ऐसा राज है जिसे वो खोल नहीं पा रही। ये थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात भी है और मजेदार भी। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल और रचनात्मक हो सकता है। एक अकेले आर्टिस्ट ने एक ऐसा कोड बना दिया जिसे दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के एक्सपर्ट्स मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे। क्रिप्टोज सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये खुफियागिरी की दुनिया को एक सलाम है और साथ ही एक चुनौती भी। ये हमें याद दिलाता है कि जानकारी को छुपाना और उसे उजागर करना दोनों ही एक कला है। जब तक इसका चौथा हिस्सा हल नहीं हो जाता, तब तक क्रिप्टोज एक रहस्य बना रहेगा जो CIA के एजेंटों को रोज आते जाते चिढ़ाता रहेगा कि देखो, मैं यहीं हूं, हिम्मत है तो सुलझा कर दिखाओ। साल था 1908। जगह थी रूस का साइबेरिया, एक सुनसान बर्फीला इलाका। 30 जून की सुबह अचानक आसमान में एक आग का गोला दिखा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन था। और फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका। धमाका इतना ताकतवर था कि 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के जंगल के 8 करोड़ डच पैदा ताश के पत्तों की तरह बिछ गए। इसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और झटके यूरोप तक महसूस किए गए। इसे कहते हैं तुंगुस्का घटना। सबसे अजीब बात यह थी कि धमाके वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं मिला। अगर कोई उल्कापिंड या धूमकेतु गिरा होता तो जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर यह धमाका हुआ कैसे? ये सवाल 100 साल से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। कोई सबूत नहीं,
कोई मलबा नहीं, बस तबाही के निशान। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। सबसे मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि एक छोटा उल्कापिंड या धूमकेतु जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गया। उसकी शॉकवेव ने यह सारी तबाही मचाई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। कुछ और भी मजेदार थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक एलियन स्पेसशिप का क्रैश था। कुछ का मानना है कि वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपने किसी वायरलेस एनर्जी एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से यह धमाका कर बैठे। यह घटना हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जो पल भर में हमारी दुनिया को तबाह कर सकती हैं, और हम उनके बारे में कितना कम जानते हैं। तुंगुस्का एक चेतावनी थी, एक ऐसा रहस्यमयी धमाका जिसकी गूंज आज भी साइबेरिया के जंगलों में सुनाई देती है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी विस्फोट की कहानियों में से एक बनी रहेगी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो हम सबसे जुड़ा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। यह है डार्क मैटर। भाई, फिजिक्स की किताब उठा लो, साइंटिस्ट से पूछ लो, वो बताएंगे कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, तुम, मैं, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। जी हां, सिर्फ 5%। तो बाकी 95% क्या है? उसी में से लगभग 27% है डार्क मैटर। ये एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ है जो रोशनी को ना सोखता है, ना छोड़ता है, ना ही उससे टकराता है। इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये मौजूद है? पता चला ग्रेविटी से। वैज्ञानिकों ने देखा कि गैलेक्सी जितनी तेजी से घूम रही है, उनके अंदर मौजूद तारों और गैस की ग्रेविटी उन्हें एक साथ रखने के लिए काफी नहीं है। उन्हें बिखर जाना चाहिए, लेकिन वो बिखर नहीं रही। इसका मतलब कोई अनदेखी चीज है, कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटी है जो उन्हें पकड़ डेज कर रखे हुए है। उसी अनदेखी चीज को नाम दिया गया डार्क मैटर। ये हर जगह है। आपके और मेरे शरीर के आर पार भी इसके कण हर सेकंड गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये ब्रह्मांड का वो अदृश्य जाल है जिसने सब कुछ बुन रखा है। इसके बिना शायद गैलेक्सी बनती ही नहीं, और अगर गैलेक्सी नहीं बनती तो तारे, ग्रह और हम इंसान भी नहीं होते। तो एक तरह से हम अपने वजूद के लिए एक ऐसी चीज के शुक्रगुजार हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। डार्क मैटर आज विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया भर की लैब में वैज्ञानिक इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन के नीचे गहरे डिटेक्टर लगाकर, ताकि कोई एक कण पकड़ DDH में आ जाए। जिस दिन हमें पता चलेगा कि डार्क मैटर असल में क्या है, उस दिन ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ बदल जाएगी। ये वो अल्टीमेट पहेली है जो हमें याद दिलाती है कि हकीकत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो भी है जो अनदेखी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े और रहस्यमयी राज। बरमूडा ट्रायंगल के गायब होते जहाजों से लेकर ब्रह्मांड को थामे हुए डार्क मैटर तक, हर कहानी, हर पहेली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितना कम जानते हैं। ये रहस्य हमें डराते नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। ये हमें बताते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है खोजने के लिए, समझने के लिए। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद अगली पीढ़ी ही ढूंढेगी, या शायद कभी नहीं मिलेंगे। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हर चीज का जवाब तुरंत मिल जाए, ये जरूरी नहीं। जिंदगी की खूबसूरती कुछ हद तक इन अनसुलझे सवालों में भी है। ये हमें विनम्र बनाते हैं, हमें हमारी जगह याद दिलाते हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटे से कण की तरह। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप एक विशाल अनसुलझे रहस्य को देख रहे हैं, जिसका आप खुद एक हिस्सा हैं। अब आपकी बारी। इन रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय, आपके सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझी कहानी के साथ।